मत्सर के बस में कर लेवे, सब जो है विकार से वो ऊपर उठ जाए, तब वो उसको शिष्य बनाना चाहिए। अपने बने नहीं, आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगे गुण तो देवे ढेला। देखो संत एक भेष लेने से कोई संत नहीं सकता है, पैंट शर्ट में भी संत हो सकते हो भाई। किसी के ऊपर दया, सब समाज को एक रखना, सब पर दया, सब पर कल्याण की भावना। साथियों, महाराज जी की कुटिया में देख पा रहे हो किस प्रकार मोर पंक्षी आप देख पा रहे हो चुगा ले रहे हैं। जैसे एक बार दिखाना किस प्रकार महाराज जी, यहाँ पे मोर, पूरा मोर ही मोर है, चारों तरफ फैले हुए हैं। हाँ जी। और गुरु का मतलब नहीं है कि तुमको दीक्षा दे दिए तो दीक्षा दिए वही गुरु। किसी से भी, कोई बालक से भी हमको यदि मार्गदर्शन हो जा रहा है तो वो हमारे गुरु हैं। देखो, पात्रता बनाई जा सकती है। गुरु बनाने से पहले शास्त्र का संतों के मुख से, भक्तों के मुख से, भक्तों के संतों, व्यापारी के मुख से नहीं। संत और भक्त, हाँ, व्यापारी के मुख से। तुम पढ़े लिखे आदमी, समझदार संतों के सदा संगत में ही तुम्हारा दिनचर्या हो गया है, तुम जानते हो इस बात को। सबको एक करना चाहते हो, तुम अपनी उंगली में हाथ निकालो, एक है तुम्हारा, बराबर एक नहीं है ना? नहीं है। तो परमात्मा एक क्यों नहीं बनाया? एक क्यों नहीं बनाया? ये सब वर्ण को एक जब हम नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा पहले क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं किया? वो ब्राह्मण कुल में ही सबको, ये तो परमात्मा के ही किया हुआ है, तो ब्राह्मण कुल में सबको क्यों नहीं बंद कर दे रहा है? नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, शायद तक आपने पहले उनका नाम सुना होगा, घोड़े वाले बाबा जी। उनके दर्शन, उन सत्संग कराऊंगा। साथ साथ बहुत सारे साधकों ने कहा मेरा सवाल लेना, तो कोशिश करूँगा सभी के भी सवाल लूँगा। सबसे पहले महाराज जी की मैं कुटिया का दर्शन करवा दूँ, जिसे आप देख पा रहे पूरा, यहाँ पर पूरा का पूरा साथियों, महाराज जी की कुटिया में देख पा रहे हो किस प्रकार मोर पंक्षी आप देख पा रहे हो चुगा ले रहे हैं। जैसे एक बार दिखाना किस प्रकार महाराज जी, यहाँ पे मोर, पूरा मोर ही मोर है, चारों तरफ फैले हुए हैं। बहुत है। नीचे दूसरे हैं, नीचे भी है, बहुत है, बिल बना के रखे हैं ना। हाँ, अंदर भी है, नीचे भी है। नीचे में बस हो गया, ये करने की जरूरी नहीं है। आदमी बढ़ता है तो आँच को बढ़ा देना चाहिए ना। वो बोलते नहीं, हमको तो बैठो। जी गुरु जी, बता है ज्ञान के गाता है। साथ जैसे मैं दिखा रहा हूँ महाराज जी किस प्रकार जीवों की सेवा के लिए, जीवों को प्रेरणा, एक अलग ही संदेश दे रहे हैं। किस प्रकार महाराज जी ने देखो खरगोश अलग अलग पार के रखे हैं। हालांकि यहाँ जंगल में जो खरगोश को घायल या जंगल में मिल जाते हैं, जिनको कोई दूसरे कुत्तों से या किसी से खतरा होता है, उनको इन्होंने जैसे देख पाल रखा है। जैसे यहाँ पर भी देख पाओ, यहाँ पर भी बहुत सारे पाल रखे हैं, और यहाँ पर भी। हालांकि महाराज जी ने जैसे ये खुले में क्यों नहीं छोड़ा या पिंजरे में रखा, इसका कारण तो मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन इनके दांत बहुत तीखे होते हैं। और सफ़ेद खरगोश का तो बड़ा ही महत्व है। बाकी संत भगवान बताएंगे कि क्योंकि चंद्रमा
के लिए विशेष बताया गया है, चंद्रमा शांति के लिए विशेष इन खरगोशों का महत्व बताए। सफ़ेद एकदम श्योर सफ़ेद है, प्योर सफ़ेद है। तो बाकी हम महाराज जी कहेंगे, जैसे आपको तब तक अब दिखा सकता हूँ पूरा दर्शन। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो आग जलाई गई है, जैसे आप देख पा रहे हो, क्योंकि ठंड का मौसम है, जितना हो सके ठंड से बचा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे संतों को देखा है ठंड की वजह से, बहुत सारे मैंने आप चित्रकूट में आपने पिछली बार शायद तक देखा, ठंड की वजह से संत भ्रमलीन हो गए थे। तो क्योंकि ठंड में खून बहुत जाम हो जाता है और ठंड बर्दाश्त हर किसी से नहीं होती। धुआं तो जो है धुआं के पास में जो बैठेगा वो धुआं से डरेगा, तो धुआं के पास में देखो उसमें धुआं और इकट्ठा होता है, और धुआं है अंदर में हमारे, और रखा नहीं है कि वो ऊपर खुला है, ऊपर खुला है और बगल से भी निका, ऊपर भी खुला जुगाड़ बनाया, ऊपर से पट्टियाँ रखा हूँ ऐसी जुगाड़ बना के, वो धुआं घर है। तो धुआं जो है धुआं पर बैठने वाला बैठ लाला। साथियों जैसे कि आपको बता देता हूँ, जंगल में महाराज जी किस प्रकार फूलों के फलों के पेड़ लगाए, पूरा आप देख पाएंगे चारों तरफ जंगल के बीच में बरगद का, आम का, अनार का जो फल आज लग रहे हैं, जैसे आप देख पाएंगे पूरा मैं दिखाने को। और फूलों के भी बहुत है, ठाकुर जी की पूजा के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह फूलों के पेड़ जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे लगे हुए हैं। और साथ साथ एक बात बताना चाहता हूँ, और आज जो सत्संग होगी शायद तक महाराज जी से, मैं अभी तक पता नहीं मुझे किस विषय पर होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन सवाल तो सभी को लूँगा, लेकिन महाराज जी अपनी तरफ से कौन सा विषय हमें महत्वपूर्ण बताएंगे वो देखेंगे। और बहुत सारे ने कह रहे हैं हमारा सम्मान नहीं हो रहा समाज के अंदर, वो समझ पा रहे हो, मैं अभी उसके विषय में भी बात करूँगा। और आप पहले एक बार यहाँ को महाराज जी कुटिया के बीच में, और ये जो महाराज जी देख इधर आ जाओ, महाराज जी मैं ये दिखाता हूँ जो महाराज जी की रसोई है, ये महाराज जी की ठाकुर जी प्रसाद बना रहे की रसोई है। और यहाँ पर, और वो वहाँ पर देख, वहाँ पर वो देव बैठा है, जैसा दिखे ना वो देव बैठा है, देव आज आग सेक रहा है आराम से। हालांकि ये वीडियो बनाना अब शुरू करेंगे, विचार कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग बनाए। तो मैंने कहा अगर संभाल पाओ तब तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, विचार चल रहा है हमारा। और आग तो महाराज जी भी थोड़ा सा स्नान करने गए, तब तक हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हालांकि इसी स्नान शाम का है, ये बता देता हूँ स्नान शाम का, तो हम तब तक आग में थोड़ा हाथ गर्म कर लेते हैं। और साथ साथ एक मोर दिखा ना, मोर किस प्रकार चुगा ले रहे हैं, देख पा रहे हो महाराज जी किस प्रकार पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार जैसे आप देख पा रहे हो चुगा नागता। हमारे राजस्थान में चुगे का बड़ा महत्व है, लेकिन महाराज जी जैसे जंगल के बीच में भी। साथियों ज़्यादातर धर्म की यात्रा में सत्संग होती है, दर्शन भी होता है, सत्संग अधिक होती है, ज़्यादा बनावटी बातें नहीं होती। आह क्या आवाज़ आ रही है, देखो कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की चें चें, तोतों की चें चें, देखो कोयल की कू कू, कितनी सुंदर दिखा ना ऊपर किस प्रकार पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बड़ी सुंदर। आह आनंद आ गया। जैसे धार्मिक स्थानों पर वृंदावन आते हैं, चाहे गिरनार जाते हैं, चाहे चित्रकूट, चाहे अयोध्या, क्या जो घर में माला करते हैं और धार्मिक स्थान पर संत कहते हैं यहाँ का बड़ा महत्व है। और जैसे वृंदावन समझ लो इतना पंचकोशी में फैला हुआ है, और भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या, अगर फल तो सबको चाहिएगा, तो एक स्थान का है, अगर कैसे काशी में मृत्यु होने से मुक्ति मिलती है, तो महत्व होती है जगह, वहीं जाएंगे तो फिर संभव कैसे होगा, ऐसा घटना तो संभव होनी असफल बात। अच्छा जा नहीं सकते हैं, मान लिया गया कि बहुत सी व्यवस्था आदमी को होती है, मजबूरी की वो जा नहीं सकता है, तो क्या उसका मुक्ति नहीं होगा, उसको भक्ति भी होगा। देखो मन को बना ले, काशी हम नहीं जा सकते हैं, तो काशी विश्वनाथ को अपने हृदय में रमा ले, काशी विश्वनाथ के जो है अपने इतनी भावनामय हो जाए कि काशी मैं काशी में अपने भावना को काशी बना ले, भावना द्वारा अपने मन को काशी बना ले, अपने मन को वृंदावन बना ले। इस पर प्रमाण है। एक जो है नर्मदा तट पर एक छत्री थे, पति पत्नी दोनों जो है भक्ति करते थे, उनको नर्मदा किनारे ही नर्मदा ही उनके लिए भगवान कर दिया जो है जमुना, वो नर्मदा को ही जमुना माना करते थे, और नर्मदा की झाड़ी हो गई उनके लिए वृंदावन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम वहाँ, हाँ मन के ऊपर है और भावना के ऊपर है। अब जैसे ऐसा उनके पास में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में कोई भक्त आता था पल्ली पार से, मतलब कि गंगा के उस दूसरे पल्ली पार से आता था, दूसरे पार से आता था, तो वो कथा सुनने आया करता था।
तो शाम हो गया, बोला कि महाराज जी अब मैं जाऊंगा, नाव बंद हो गया है। तो बोले कि अरे यहीं रहो, यहीं प्रसाद पा लेना। तो बोले महाराज जी इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ तो आपका ध्यान आता है, आपके कथा पर आपका चिंतन होता है, और मैं यहाँ रहूँगा तो घर के चिंतन होता है। तो यही है, इसके उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मन को केवल परिवर्तन कर लेवे। काशी नहीं जा सकते हैं हम, तो हमको काशी में इतना भावना में डूब जाएं, इतना काशी विश्वनाथ के कि दिन रात काशी के अनुभव करने लगे, वो वहीं अनुभव करे। और योग भी देखो, हम विशेष जो हम पढ़े लिखे ऐसे नहीं हैं, संतों के कृपा बचपना से 16-17 साल की अवस्था से, तुम हमारे फोटो देखे शायद नहीं होंगे कि देखा है कभी? नहीं देखा है, नहीं हमारे पहले के। तो कम अवस्था से रहे तो हमारी क्या है, देखो शास्त्र में पढ़ने से पूरे ज्ञान नहीं होता है। यदि शास्त्र के पुस्तक से ज्ञान हो जाता फिर गुरु के पास क्यों जाते, शिक्षक के पास क्यों जाते? तो शास्त्र के बहुत से संत ब्राह्मणों के पास में, गृहस्थों के पास में वो कागज के लेखी जो है पढ़ के वो जानते, लेकिन संत जो है अपने अनुभव को बात हम लोगों ने जो अनुभव किया वो हम बताना चाहते हैं। हम शास्त्र के जो अनुभव किया उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। भावना हमारी जैसा होगा वैसा हमको मिलेगा। हम भावना करें कि यहीं, अब देखो वृंदावन हमारे पास में है, 35 किलोमीटर है, बरसाने है। हम वृंदावन जाके और हम वहाँ पिकनिक मनावें तो वृंदावन जाने से क्या मुक्ति होगा? नहीं हो सकता है। हाँ, वृंदावन में हमारा भावना होगा कि देखेंगे कि पहले कि हम ओरिजिनल वृंदावन के ध्यान करेंगे। आज तो वृंदावन दूसरे रूप में बदल गया है, स्मार्ट सिटी। हाँ, स्मार्ट सिटी बन गया है। भोगियों के जगह भोगी लोग वहाँ जाके जो है अपने भोग विलास करने लगे हैं, लेकिन उसमें भी भावना वाला है तो वो रेती में उसको अनुभव होता है, उसको दिखाई देता है कि नहीं ये बिल्डिंग नहीं है, ये तो लता पता है, ये सुंदर सरोवर है, यहाँ कमल है। ओरिजिनल के जब भावना करता है तो उसको वहीं शांति मिलता है, उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत सहज है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्यों भटक रहे हैं? गुरु की जरूरी है। हाँ जी, और गुरु का मतलब नहीं है कि तुमको दीक्षा दे दिए तो दीक्षा दिए वही गुरु। किसी से भी, कोई बालक से भी हमको यदि मार्गदर्शन हो जा रहा है तो वो हमारे गुरु हैं। गुरु जी जैसे एक तरफ तो कहते हैं कृष्ण जगत गुरु है, एक तरफ कोई कहता है महादेव जगत गुरु है, तो क्या अगर इनको गुरु बता रहे हैं तो क्या इन्हीं को गुरु धारण किया जा सकता है क्या? देखो, उस समय भगवान कृष्ण, राम, परशुराम, ये लोग नारायण हैं, नारायण के अवतार है ना। तो इन्होंने क्यों गुरु बनाया? मानने के लिए अध्यात्म गुरु मान सकते हैं, वास्तव में हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के स्वरूप में हमारे जो पृथ्वी पर गुरु हैं उनको गुरु मान के उनकी इज्जत देना पड़ेगा। ज्ञानेश्वर को भगवान का दर्शन हो चुका था गुरु बनाने से पहले। गुरु के महिमा भी है, ऐसा नहीं है। और उनको जो है भक्त मंडली बैठे थे, गोरा कुम्हार, कौन कौन महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे भक्त हुए थे, तो उन्होंने जो है वो मिट्टी के जो पात्र बनाते हैं और ठोकने वाला जो काठ के होता है नीचे से हाथ देके जो मटका में, हाँ, गुरु कुम्हार, शीश कुंभ है गाड़ी, तो उन्होंने क्या किया, ठोकते ठोकते सब बैठे थे, उनके कह दिए कांचा है, ज्ञानेश्वर जी के सिर पर कह दिए कांचा है। तो बड़ा भक्त को, देखो भक्त को और गुरु को सच्चाई बताना चाहिए, चापलूसी नहीं करना चाहिए। संत का काम है कि तुम में कमी है तो तुमको कमी बतावे जी गुरु जी, तुम्हारे डर से और तुम्हारी हमारा सेवा कन्हैया नहीं करेंगे। तो यदि तुम्हारे डर से नहीं बताता है तो सच्चा गुरु नहीं है, वो साधु नहीं है, वो चापलूस है, स्वार्थी है। स्वार्थी या साधु को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, गुरु को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। गुरु को होना चाहिए बिल्कुल निस्वार्थ जो है शिष्य को। अब उसमें क्या हुआ कि जो है उनको बुरा लगा, ज्ञानेश्वर को बुरा लगा, अनशन कर दिए। भगवान प्रकट हुए, भगवान बोले कि जो है ज्ञानेश्वर क्यों जो है भूखा रह रहे हो, अनशन किए हो? कि प्रभु भगत जी हमको कह दिए कि जो है वो हैं, ये तो कच्चा हैं। बोले कि भगत जी कभी गलत बोले ही नहीं से, मेरा भक्त कभी झूठ नहीं बोल सकता है, सत्य है। तुमको अब अहंकार है, मेरे दर्शन के अहंकार हो गया है, दर्शन होने पर भी तुमको अहंकार हो गया है। तुम गुरु नहीं बनाए हो, कि किसी को गुरु के आदर नहीं दिए हो, तुम गुरु के आदर नहीं दिए हो। जाओ अमुक जगह पर जो है गुरु हैं, उनके किसको बनाए?
हमारे योग गुरु बोले जाओ अमुक जगह पर संत मिलेंगे, वहाँ उनको बनाना। जब वो गए तो संत ऐसे पड़े थे, सो रहे थे, और उनके पाँव के पास में जो है शिवलिंग। तो उनको बुरा लगा, ज्ञानेश्वर पीछा लौटने लगे। जब लौटने लगे तो उनको संत को जो है नज़र पड़ गए कि ज्ञानेश्वर जा रहे हैं। तो संत ने बुलाया उनको, गुरुजी उनके बुलाए कैसे आए थे? नहीं महाराज ऐसे। नहीं बोले महाराज मुझे ऐसे बुरा लगा कि आपको मैं गुरु बनाने आया हूँ। बोले कि जहाँ भगवान ना हो उधर कर दो मेरा पाँव, उधर कर दिया। फिर वहाँ तो गुरुजी ने शिक्षा दिया कि सर्वत्र भगवान है, तो फिर उनको गुरु बनाए। बहुत से संत हुए, एक संत हुए जिनको जो है भगवान पहले मिले या गुरु बनाए बाद में। मतलब जैसे मैंने संतों की मुखारबिन से एक सुना हुआ है, मेरे तो तुच्छ प्राणी वगैरह सही है तो सही है, नहीं तो गलत है तो मेरी है। हाँ बोलिए। जैसे कि गुरु भगवान, हाँ गुरु है, जैसे समुद्र है भगवान है। हाँ। और संत है जो बादल है, उसके माध्यम से हम जो पानी आवश्यकता है जो हमें पीने है, वो संत गुरु है जो हाँ, बादल रूपी गुरु है जो हमारे जो है गंदगी को साफ करके अच्छा स्वच्छ हमको ज्ञान देते, वो हमारे संसारी गुरु। हाँ। और असली गुरु भले ईश्वर है, लेकिन गुरु तत्व वही है। गुरु तत्व वही है, उन्हीं का तत्व है, समुद्र का ही है। लेकिन जो है ये प्रत्यक्ष में तो गुरु करना पड़ेगा ना, इसलिए बादल के रूप में, इसलिए बादल के रूप में गुरु हमारे जो है बादल के रूप में हमारे दुर्गुण को साफ करके दुर्गुण से और सद्गुण हमारे अंदर में ला। जैसे बादल जो है, जैसे आंधी ब्यार होता है बरसात के दिन में, मिट्टी उट्टी सब ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो मिट्टी धूल सब नदी में पड़ता है, उसमें समुद्र में पड़ता है, लेकिन फिर भी गुरु, बादल रूपी गुरु ले जाके स्वच्छ करके तब हमारे लिए प्रदान करते हैं। गुरु जी जैसे एक चीज में, जैसे हम अग्नि ताप रहे हैं, इस अग्नि का मैंने कभी कभी सोचता हूँ, ये अभी अग्नि ताप रहा हूँ, ये अग्नि में जैसे धुएं में जाती है तो इससे मुझे अलग सावधानी बरतता हूँ। हाँ। और यही अगर मैं दाह संस्कार में गया था संतों की, तो वहां मुझे तुरंत अलग प्रभाव पड़ गया कि स्नान करना। और ये अग्नि में जोत में देखता हूँ, ये अगर मैं दीपक में देखता हूँ, हर जगह अग्नि अपना रूप बदलती है नहीं है, लेकिन हमारी भावना क्यों बदल जाती है? भावना बदल जाती है कि वो वैसे ऊर्जा उसमें हमको मिलता है, गलत ऊर्जा के कारण जो है हमारे भावना बदल जाती है। जैसे हम मंदिर में देखो, जल जो है वो भी जल ही है, भगवान के स्नान के, उसमें हमारा एक भावना के ऊपर है। यदि यह भावना हमारा न बदले तो सब जो है अग्नि वैसा ही हमको अनुभव, ये हमारी भावना की कमी है, ये हमारे भावना की कमी है। इसलिए हमको कहीं के संतों के जैसे धुना है, ये स्पेशल हमारा धुना नहीं है। ये धुना तो ऐसे है कोई भी आओ, लेकिन अंदर में धुना है जिसमें हम सबको जाने भी नहीं देते हैं, उसमें हवन भी करते हैं, अपना जो है बैठ के वहाँ भजन ध्यान भी करते हैं। तो ये भावना हमारी है। अब वहाँ हमारा भावना अलग हो जाता है। पोखर में नहाओ अलग भावना होता है, कुआं में नहाओ अलग भावना। केवल विचार की कमी है, हमारी विचार की कमी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में ही गंगा के अनुभव हो जाएगा। अब हमारे पास में एक आता है गांव के आदमी बूढ़ा, जो तुम दिन में देखे होंगे, तो वो जो है इसमें नल है, इस टंकी के पानी ठंडा रहता है, उसी में नहाता है भावना करके कि मैं गंगा में नहा रहा हूँ। हम कह रहे तुम उसमें क्यों नहीं नहाना, तो मोटर चलता है गर्म पानी। बोला कि बाबा मैं भावना करता हूँ कि गंगा का पानी है। तो भावना के ऊपर जैसा दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम सृष्टि रखो कि मैं अच्छा हूँ, साधु हूँ, तो तुमको मुझसे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और तुम दृष्टि करो कि ये है ढोंगी हैं, तो ढोंगी के तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे भावना करो। अग्नि वो एक ही है। दुर्योधन कुंभकर्ण वाली बात, दुर्योधन और युधिष्ठिर वाली बात याद आ गई। हाँ, दुर्योधन दृष्टि के, हाँ ये उसके युधिष्ठिर के आया है प्रसंग, बताओ। हाँ। जैसे युधिष्ठिर को, दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तू एक अच्छा ढूंढ के ला, अच्छा आदमी ढूंढ के ला, तो उसको कोई अच्छा ही नहीं मिला, इसलिए कि वो खुद बुरा, उसका भावना था कि मेरे से अच्छा कोई है नहीं। हाँ, नहीं उसका भावना था बुरा, इसलिए उसको बुरा ही बुरा दिखाई दिए। हाँ। और युधिष्ठिर आजाद शत्रु थे। धर्म क्या होता है? धर्म है तो धर्म को तो सब जगह धर्म ही देखेगा ना। तो जैसे हम हैं तो हम चाहते अपने जैसा किसी को बनाना। हम साधु हैं तो हम साधु जैसा बनाना चाहेंगे, शुद्ध पवित्र। और जो है कोई डाकू होगा तो डाकू बनाना चाहेगा। तभी मैं कहता हूँ जिनका दृष्टि जैसे देखने वाले, जैसे आपको अगर कोई डाकू कह रहा है, कोई अगर कोई फरेब कह रहा है, तो उसकी दृष्टि में वो है, उसकी दृष्टि में अंतर है। संत भगवान का रूप है। तो क्योंकि हमने आपसे सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि मैंने संतों से सुना कि भजन का फल भगवान के दर्शन है, भगवान के दर्शन का फल संतों भगवान का दर्शन है। भजन का फल भगवान का दर्शन है, भगवान का प्रेम है। भजन का फल भगवान का प्रेम है, पहले होना चाहिए। प्रेम होगा तो दर्शन होगा।
प्रेम, पहले प्रेम आएगा, दर्शन के बाद संतों के दर्शन। हाँ संत। और संत में जो है भगवान के भजन से देखो सेवा भाव जब उत्पन्न, कितना भी बहुत हम देखे संत को कि दिन भर माला फेरते हैं, दिन भर माला फिरते, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ हमको परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। बहुत सारे देखा। तो इसमें क्या है कि भजन उनका बन नहीं रहा है। नाम जप करने मात्र से समझो कि भजन कहा जाए कि हाँ बन ही रहा है, ऐसा नहीं। हमारे समझ से, हम अपनी समझ के बात कह रहे हैं। तो जरूर जैसे ऐसे कहते हैं राम जी का नाम एक घड़ी आदि से पुण्या, तो फिर देखो कभी भी फायदा तो करेगा, फायदा तो करता ही है, लेकिन जैसे मान लो कि बढ़िया जोताई करके खेत बोओगे खाद दे के तो अलग फसल होगा, और ना दोगे फायदा तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा। हाँ, भजन करने से जो है प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, सेवा भाव उत्पन्न होना चाहिए। और महाराज जी जैसे सबसे पहले जैसे कि हमारी भजन के करने जाए, भगवान की भक्ति करे, चाहे गुरु धारण करे, तो एक पात्रता का मेन महत्व होता है। तो पात्रता कैसी होनी चाहिए और पात्रता कैसे बनाई जा सकती है? देखो पात्रता बनाई जा सकती है गुरु बनाने से पहले शास्त्र का, संतों के मुख से, भक्तों के मुख से, भक्तों के संतों, व्यापारी के मुख से नहीं, संत और भक्त। हाँ, व्यापारी के मुख से। तुम पढ़े लिखे आदमी, समझदार संतों के सदा संगत में ही तुम्हारा दिनचर्या हो गया है, तुम जानते हो इस बात को कि व्यापारी एक होते, वो व्यापारी एक राजा ने मन में ठाना कि मैं भागवत करवा के परीक्षित जी जैसा हमारा उद्धार हो जाए। अनेकों जो है कथा करवा लिया, अनेकों जो है पैसा के लोभ में आए, व्यास और कथा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टेज के पीछे तो कुछ गिनती होती है। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसने राजा को जो है भ्रम हो गया कि ये तो भागवत असत्य है, ये सब असत्य है, झूठा बात है। तब एक संत थे, साधक, जंगल में रहा करते थे, एक और संत रहते थे, उनसे सीनियर थे, उनके बड़े गुरु भाई थे। बोले कि महाराज गुरु भाई, ये तो राजा का जो है भावना खराब होने लगा, भागवत को जो है निंदा करने लगा। बोले करने दो, जो जैसा करेगा वो पाएगा। बोले कि नहीं, राजा में जो है ईश्वर का विशेष अंश होता है, आप जो है कृपा करके उसको जो उद्धार करें। बोले ठीक है, कह देना कि जो है बैठने के लिए व्यास गद्दी की व्यवस्था कर दे। राजा के तुरंत ऑर्डर हुआ, सब हो गया। गए संत कथा किए और तुरंत उसके जो 7वां दिन में वैराग हो गया उसको। तो कहने का मतलब ये है कि कथा सुने किसके मुख से? संत के मुख से। और संत का जरूरी नहीं है कि हम ही संत हो सकते, तुम भी संत हो सकते हो, जिसके विकार शांत हो जाए, विकार शांत हो जाए। और संत हो जाए जो जिनके लिए जो है कोई दुश्मन, कोई हित ना होए। संत वो हो जाए कि जिसमें सब पे दया होए, भेद ना करे किसी में। हाँ, भेद ना करें, सब में भेद के जगह पर भेद भी करें, भेद के जगह पर भेद भी कर सकते हैं। कहीं कहीं आता है जगह जहाँ भेद किया जाता है, वहाँ भी होता है। गुरुजी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं पिछले कुछ समय में चित्रकूट गया हुआ था और एक घटना घटी, जब कभी कभी सार्वजनिक शौचालय का यूज करते हैं, तो वो मेरा कोई वीडियो देखता था कंटिन्यू। तो हालांकि मैं शौचालय यूज किया, उसके बाद वो मैं बाहर आया हाथ धोने के बाद, और जैसे उन्होंने कहा, कन्हैया थे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने जन्म लिया स्कूल में, हमारा क्या दोस्त तो है नहीं बच्चे का, लेकिन हमारे साथ आज की समाज भेदभाव करते हैं। वाल्मीकि जी की जो आज की रामायण की थी उसको आज दबाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाल्मीकि जी के रामायण को क्यों दबाया जा रहा है? वाल्मीकि होती है उनकी कथाएं, इसलिए उसको तो सही सीधा जवाब दे देते कि वो संस्कृत में है, वो संस्कृत में है, सब कोई संस्कृत पढ़ नहीं सकता है। और तुलसीकृत, इसलिए तुलसीदास जी में महाराज तो संस्कृत में ही लिख रहे थे। इस बात को तुमको जानकारी है कि नहीं? ना हो तो कर लेना किसी से, इसी माध्यम से। हाँ, तो तुलसीदास जी महाराज, लेकिन भगवान जब वो लिख के रखे और सवेरे वो गायब, तब भगवान शंकर के वो किए, भगवान शंकर के आदेश हुआ कि नहीं, कलयुग में संस्कृत जो है दिव्य भाषा है, इसके सब अधिकारी नहीं होंगे, इसलिए तुम ऐसे भाषा में लिखो कि सब कोई पढ़ सके। इसलिए जो है तुलसीकृत के ज़्यादा, और रामायण में भी कोई कहेगा कि भेद है, अलग अलग है, ये गलत है, ये सही है, अलग अलग कल्प के कथा है। एक कल्प के कथन, हर कल्प में रामकृष्ण के अवतार होता है, हर कल्प में ये भी है। अब रामायण में लिखा है, एक कल्प में जलंधर रावण हुआ, एक कल्प में जो है प्रताप भानु राजा हुए, एक में जय विजय, तो ऐसे बहुत कथा है।
जो गुरु जी से आपने ये बात कथा की, लेकिन मैंने एक सुना है किसी भी भगवान की बात करें, चाहे हमारे राजस्थान में अगर बात करें, बाबा रामदेव का एक बड़ा माना जाता है रूणीचा रामापीर, रामापीर। और अगर अयोध्या की बात है, राम दरबार की हम बात, राम जी की बात करें, श्री राम जी ने सबरी के झूठे भेड़ तक खाए थे, हैं। और आज के समाज, मैं ब्राह्मण शरीर हूँ, मुझे पाप ना लगे, लेकिन हमारे ब्राह्मण ने भी वर्ण व्यवस्था को लेके उनको इतना कर दिया कि हम उनको घर तक आए तो पहले बाहर रोक देते हैं। बिल्कुल। तो ये उनके मन में एक भ्रांति हुई, जिसकी वजह से हमें एक चादर पे लाना चाहता हूँ, लेकिन वो हमारे अभी क्रिश्चियन बने वही लोग, वो उसकी बेटी बहन क्रिश्चियन बनी है, तो मैं उनको समझाया, लेकिन मैं समझा नहीं पाया। शायद तक आपके मुखारबिन से कुछ मुझे ज्ञान। देखो, हम लोग बोलना चाहते हैं कोई शास्त्र के सिद्धांत ही देख के, सबको एक करना चाहते हो, तुम अपनी उंगली में हाथ निकालो, एक है तुम्हारा, बराबर एक नहीं है ना? नहीं है। तो परमात्मा एक क्यों नहीं बनाया? एक क्यों नहीं बनाया? भाई, गेहूं भी होना चाहिए, धान भी होना होता है, मटर भी होता है, चना भी होता है, सब होता है। जब सब एक होगा तो सृष्टि चक्र कैसे चलेगा? उसके सतयुग के शुरुआत में सब केवल हंस जाति ब्राह्मण एक हुए। तो कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा कोई हो सकता। देखो, इसी पर तुम जो प्रश्न किए हो ना, इस प्रश्न पर ही जो है एक विदेश के आया था जो है सम्राट, जो पूरे देश में उसका सत्ता था। तो प्रयागराज में एक संत रहा करते थे, पूछा कि कोई संत ऐसा है पहुँचे हुए कि कुछ भविष्यवाणी जानते हो? बोले कि हाँ, एक संत हैं। तो दिन भर भूइंधरा में जो है रहते थे, मिट्टी के गुफा में, और शाम को निकला करते थे। तो भक्त लोग जो है अपने अपने श्रद्धा से लोग चाहते थे कि हमारे भोजन करें, हमारे ले जाके लोग रखते थे। तो निकलते थे, जो उनको शुद्ध दिखाई देता था तो उसको अपने पाने, शुद्ध के मतलब कि कोई खून पसीना के कमाई के या श्रद्धा विशेष किसी के और खून पसीना के कमाई के, ऐसा स्वच्छ धन सद्गुण से सदाचार से उत्पन्न किया हुआ, उसको पाते थे। तो उसने पूछा कि महाराज, क्या सब वर्ण को एक किया जा सकता है? तो बोले कि देखो, बीज नष्ट नहीं होगा। ये सब वर्ण को एक जब हम नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा पहले क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं किया? वो ब्राह्मण कुल में ही सबको, ये तो परमात्मा के ही किया हुआ है, तो ब्राह्मण कुल में सबको क्यों नहीं बंद कर दे रहा है? संतान जो है उसके शूद्र के संतान क्यों नहीं नष्ट कर रहा है? क्यों नहीं बंद कर दे रहे हैं? जब परमात्मा के उचित लगता है, जब वो नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कर पाएंगे? हाँ, घृणा के मतलब देखो, घृणा तो किसी से भी की, ब्राह्मण से भी किया जा सकता है कि ब्राह्मण के कर्म खराब होगा तो उससे भी घृणा कर सकते हैं। लेकिन देखो, इसमें मर्यादा की एक बांध इसलिए बना गया है, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई, भाई है तो भाई है ना। लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई हुआ या पति पत्नी हुआ, तो पत्नी यदि पति के साथ भोजन करने लगेगी तो पत्नी मर्यादा क्या कर पाएगी पति के? अब मर्यादा ना करेगी तो मतलब कि अज्ञान में डूब जाएगी और वो गलत करना शुरू कर। इसलिए बांध बनाया गया है। सब जो है भगवान के शरीर से ही निकला है। मुख से ब्राह्मण, हृदय से, छाती से कह लो क्षत्रिय, पेट से जो है वैश्य और चरण से शूद्र। एक कल्प में ऐसा हुआ है, लेकिन एक कल्प में केवल ब्राह्मण के जो है केवल ब्राह्मण सब तपस्वी थे। काम क्रोध का ये सबका उत्पत्ति नहीं किए ब्रह्मा जी, तो सृष्टि चक्र वहीं के वहीं रुक जाए, इनको बहुत परेशानी हो, कितना वो करे। तब उन्होंने क्या किया कि जो है काम क्रोध लोभ मोह को उत्पन्न किया। उससे जो है जिसमें क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध की वो फिर वो ब्राह्मण ही क्षत्रिय हो गया, उसका लाल वर्ण हो गया। और वो जो विशेष जो है वो क्षत्रिय हो गया, लेकिन पूजा पाठ करता था, लेकिन उसमें जो है सबकी रक्षा के जो है जिम्मेदारी लेने लगा, भाव उत्पन्न हो गया, हम सबकी रक्षा करें, हम गलत करें। फिर उसके बाद जो है एक काम क्रोध लोभ उत्पन्न होने से विकृति उस ब्राह्मण सब में आने लगा, तो उसमें विभाग हो गया, वैश्य हो गया, कोई पीला वर्ण बताया है, कोई चरण से शूद्र के उत्पत्ति। लेकिन परमात्मा के ही सब हमारा भाई हैं। लेकिन घृणा ऐसा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि गुरु जो है चेला को अपने आसन पर बैठा। जब चेला गुरु के आसन पर बैठ जाएगा तो गुरु का क्या मर्यादा करेगा वो? इसलिए एक बांध बनाया गया, सब हमारे हैं, सब अपनी अपनी आसन पर बैठे। और जैसे कि ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण से ही दीक्षा लेनी चाहिए, यह अति आवश्यक है। मैंने संतों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है इस बात को कि ब्राह्मण का लड़का अगर ब्राह्मण से संत से दीक्षा ले
ब्राह्मण संत से। तो देखो लोकाचार में तो ऐसा है गृहस्थ में कि ब्राह्मण ऐसे तो गुरु किसी भी कुल में हो सकते हैं, गुरु किसी भी कुल में हो सकते हैं, लेकिन वो गुरु जो बहुत से शूद्र कुल में भी जो गुरु हो चुके हो सकते हैं तो उन्होंने उनमें ऐसा योग्यता था, वो उनमें जो है ब्रह्म ज्ञान था, तो वो किसी को बना लें तो ठीक है और बना भी सकते हैं ऐसे को। लेकिन ऐसा ब्राह्मण को अपने क्या बराबरी में गुरु बनाना चाहिए, चाहे अपने से ऊंचे के बनाना चाहिए, और यदि कोई पहुँचे हुए संत हो तो बना भी सकते हैं। और महाराज जैसे कि जिसने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा मीठा। हाँ। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद आज तक का? बच्चापन से आप इस मार्ग पे आए हो, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा, क्या हाँ, अनुभव रहा? देखो किस बात के अनुभव तुम बताऊं मैं? आध्यात्मिक पहले अनुभव। आध्यात्मिक के अनुभव देखो, हम लोगों ने जो है गृहस्थ में था, तो गृहस्थ में हमको उतनी ज्ञान भी नहीं था। धीरे धीरे जो है किसी गुरु के द्वारा, गृहस्थ ही गुरु मिले, संत से हमको शिक्षा नहीं मिला है, सच्चाई है, गृहस्थी गुरु, लेकिन पूजा उनसे हमको कुछ ज्ञान हुआ, फिर हमको शांति मिलने लगा। हमको गृहस्थ में शून्य ही शून्य दिखाई देता था। मैं सोचता था कि धन भी इकट्ठा करें तो क्या इससे हमको शांति मिल सकती। हमने देखा बहुत लोगों की धन होने पर भी उनको अशांति है। धन से वो अपने असाध्य रोग हो गया तो उसको असाध्य रोग को भी धन से दूर नहीं कर सकते हैं, ये देखा सभी कोरोना काल में। हाँ, तब मैंने सोचा कि नहीं, एक आध्यात्मिक ऐसा है कि असाध्य को भी नष्ट किया जा सकता है। तब मैंने अध्यात्म को पकड़ा, जप तप को पकड़ा, और इससे मुझे शांति भी मिला। बहुत लोग शायद पछता रहे होंगे घर छोड़कर संन्यास लेके, लेकिन हमको शांति है। शांति इसलिए कि हमारा कोई हमको चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिनको न जग कछु चाहिए वो है शहंशाह। तो शहंशाह बन सकते हैं हम इसी रूप में, और गृहस्थ में भी बन सकते हैं। राजा जनक थे, तो राजा जनक के पास में ऋषि लोग क्यों आते थे मिलने? उनके देखो दो प्रकार से मिलने आए, एक तो जरूरी से मिलने आया जाता है, और एक आता है कि हमारे मेल के जैसे तुम हमारे जैसे, जैसे हमारा कर्म है शुद्ध पवित्र भगवान पूजा पाठ वैसे तुम करते हो, तो ऐसा भी अपनी बराबरी में भी आदमी चला जाता है। तो अध्यात्म से बहुत शांति मिलता है। और भगवान के लोग, बहुत लोग कहता है अरे पापी लोग को वो आ जाता है, निद्रा आ जाता है कथा में। देखो एक संत ने कहा, और मैंने सोचा इसको अनुभव भी किया, कि कथा सुनने से, भगवान के भजन करने से शांति अंदर को पहुंचता है। और क्यों पहुंचता है? कि हमारे अंदर में जो गलत ऊर्जा जो होती है, जैसे मान लो कि एक मकान में जो है बड़ा बिल्डिंग है, उसमें गुंडा भी बस रहे हैं या उसमें संत भी बस रहे हैं, यदि संत का बढ़ोतरी हो जाए तो गुंडा अपने आप शांत पड़ जाते। उस प्रकार जब ये जो है सात्विक ऊर्जा हमारे अंदर में जाता है भजन से, कथा से, तो हमको शांति मिलने लगता है। बहुत लोग को शांति मिलता है तो उनको निद्रा आने लगता है। ये नहीं कि उनके पाप के कारण से उनके निद्रा आया, उनको भगवान के भजन के सुन के शांति, तब बहुत लोग के ऐसा होता है कि भजन करते समय निद्रा आने लगता है। ये है, ये अध्यात्म में तो शांति मिलती ही है। गुरु की बात तुमने पहले कह के, और फिर गुरु के अधूरा बात रह गया कि गुरु कैसे को बनाना चाहिए। गुरु बनाने से पहले कथा सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए भाई। जब तक क्रिया हम कर्म के क्रिया नहीं जानेंगे तब तक कर्म हमसे सही नहीं होगा। तो फिर कैसे उल्टा गुरु बना लेंगे और जानेंगे नहीं गुरु बनाने, गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, गुरु के हमारे प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे तभी तो ऐसे योग्य गुरु को देखेंगे, वो दर्शन करेंगे, उनकी खोज करेंगे, तब उनको बनाएंगे। जैसे मैं संतों के लिए भी मार्ग एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि संतों को कुछ नए संत बने, वो सीधा गुरु शिष्य बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक शरणागति मंत्र देना चाहिए, फिर खड़ाक्षरी मंत्र देना चाहिए, लेकिन अभी मैं बहुत सारे देख रहा हूँ सीधा ही खड़ाक्षरी मंत्र दे रहे हैं। देखो ये हम लोग की बहुत बड़ी कमी है, मैं संतों में देखा हूँ। सही कह रही है, चर्चा बहुत बढ़िया चलाए हो। मेरा तो अनुभव है 33 साल के, मान लो ये भेष में, ऐसे थोड़ा मोड़ा पहले से भी अनुभव है। 33 साल का अनुभव है हमको, 33 साल वैराग में हो गया है। तो उसमें ये बहुत बड़ी कमी है गुरुओं के। देखो गुरु जो है ना, बहुत लोग कहते कि नहीं वैरागी के, ये जो है ये बहुत लोग लोभ से भी गुरु बना रहे हैं। हो रहा है कि उसके 25 चले तो मेरे 30 चले कैसे बने? तो किस काम के होगा वो? किस काम के होगा भाई? गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, लेकिन शिष्य भी करे बहुत जान के। बहुत लोग है, अरे गृहस्थ कोई भी आए, गृहस्थ का है चेला। अरे तुम पहले तो गुरु चेला बनाना चाहिए, जब अपने आप को गुरु बन जाना चाहिए तब।
अब स्वयं चेले नहीं बने, उससे पहले स्वयं गुरु नहीं बने। नहीं, चेले ही नहीं बने, उससे पहले गुरु बनने हाँ, नहीं, चेला तो बन जा रहे हैं। नहीं, वो पात्र था चेले की जो आज्ञाकारी हो। वो चेला तो किसी के बन जा रहे हैं, किसी संत के। हाँ। लेकिन वो गुरु नहीं बन पा रहे हैं, तब तक वो चेला बनाना शुरू कर दे रहे हैं। हाँ। तो गुरु बनने का मतलब मेरे सिद्धांत से, हाँ। कोई बुरा माने भला माने, हम कोई विद्वान नहीं हूँ, नहीं, उनको और शिक्षा हमारे मिलेगी। पास में कोई ऐसा कहे तो आवे हमारे पास में, हम कोई शास्त्रार्थ के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास में आके हमसे तर्क करे, हमसे उसका वो खोजे, तो मैं उसकी सच्चाई को, यदि सच्चाई पर उतरेगा तर्की से, तो हम तर्क कर नहीं सकते हैं। हम तो क्या है, हम लोग फालतू, हमको कोई कथावाचक नहीं है, परवक्ता नहीं है, हम तो साधक हैं, साधक बनना चाहते हैं। तो साधक हैं हम। साधक भी समझो कि अपनी के हम सच्चाई बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी साधक हैं, एक विद्यार्थी हैं। हम ना कह सकते हैं कि हम सिद्ध हैं, इसलिए कि हमारी मूर्खता हो जाएगी। तो हमारी अनुभव है कि कभी भी शिष्य भी पहले गुरु बनने का मतलब कि पहले भगवान तक पहुंच जाए, काम क्रोध के बस में हो जाए, मत्सर के बस में कर लेवे, सब जो है विकार से वो ऊपर उठ जाए, तब वो उसको शिष्य बनाना चाहिए। अपने बने नहीं, आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगे गुण त देवे ढेला। सत्य वचन। तो इसमें ही हमारा समाज, नया पीढ़ी आ रहा है, शिष्य बन रहा है, उसको कुछ ज्ञान मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उसका पतन हो जा रहा है, वो चल के वापिस चला जा रहा है उपभोग में। जबकि ज्ञान होना चाहिए कि साधु बनने का मकसद क्या है, भक्ति में जोड़ने के गुरु क्यों बनाया जाता है। ऐसे ऐसे गुरु हो गए हैं कि स्वयं अपने आप को पुजाना चाह रहे हैं, भगवान बन रहे हैं। अरे जब भगवान के लिए तो आपको बनाया हूं, जब भगवान ही नहीं मिलेंगे तो फिर आपसे हमारा क्या मतलब होगा। और जैसे गुरुजी मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, तो जैसे अगर ब्राह्मण का अगर कोई आए शिष्य बने तो उसका 1 साल मतलब शरणागति मंत्र रहता है। अगर पहले देखो, पहले कोई मंत्र न देवे, पहले कहे कि तुम गुरु बनाने आए हो तो तुम मानो, तुम हमको गुरु मानो, सेवा करो। हाँ, सेवा करो या मत करो, हमारे मार्ग पर हमारा जो आदेश है उसका पालन करो, भजन करो। पहले जाके एक संत आए जो है शिष्य बनने, एक संत के गोवर्धन में, पुरानी कथा है, तो उन्होंने कहा कि जाओ, हमारे गोद में कोई दिखाई दे रहा है तो नहीं, तो जाओ 12 साल जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करो और भगवान के नाम जपो। नाम बता दिए, नाम जपो। फिर आए, बोले कि कोई दिखाई दे रहा है गोद में, बोले नहीं, जाओ फिर 12 साल, फिर 12 साल। तो आए 24 साल पर, और गुरु के आदेश माने। अब गुरु ने मंत्र, बहुत लोग के गुरु बनाने से कोई मुक्ति नहीं होगी जब तक गुरु के आदेश पर चलोगे। अब प्रथम आदेश है गुरु के मंत्र जपना। गुरु जो दिया है, वो जो भी दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि मंत्र, वो नाम भी दे दे, वो भी महामंत्र है। मंत्र मूलं गुरु वाक्यं, ये शास्त्र में आता है ना, कोई मूर्खों के बताया हुआ है, ये विद्वानों के, संतों के वाणी है। तो गुरु ने जो दिया उस पर भरोसा करके उस पर लग जाए। उसको जरूरी नहीं कि कान, कबीरदास जी को कान में कोई मंत्र थोड़े मिला था, पहले ही राम नाम गुरु जी के मुख से सुन लिए। नहाने गुरु जी जा रहे, अपने ओट में पड़े थे, और वो 5 चरण पड़ गया गुरु जी के, रामानंद स्वामी के, राम राम किए, वो उसी को लेके भग गए, मंत्र लेके भग गए। तो सच्चा चेला होगा, गुरु के मुखार बिंद से जो भी नाम निकल जाएगा। गुरु तो ऐसे बनाए कि गुरु को पता भी नहीं चले, मेरा सिद्धांत से गुरु को पता ना चले कि हमारा शिष्य है। गुरु मानने से होता है, गुरु बनाने से नहीं हो। गुरु बनाया नहीं, बने बनाए होते हो, उनको क्या बनाओगे तुम। संसारिक भाषा में कहे तो बुरा मत मानो महाराज जी, संसारिक उल्लू भलाई बनाओ या ढग भलाई बनाओ, और तो बाकी कोई बनाने की चीज है नहीं। हाँ, गुरु तो बने बनाए हैं, उनको क्या बनाओगे तुम। गुरु कोई बनाया जाता है, वो तो बने बनाए हैं, धारण किया जाता है। धारण, उनको गुरु को माना जाता है, गुरु को धारण किया जाता है। धारण किया जाता है, जैसे माला को धारण किया, हाँ, उस प्रकार गुरु को धारण किया, अपने मन से गुरु को मान लो, उनके मुखारबिंद से शब्द को जो है सत्य वचन को पर चल जाओ, तो तुम शिष्य हो गए। गुरु जी, जैसे ऐसे भी कोई भगत आपके शिष्य आपके पास आए जिसकी आपको क्रोधित होना पड़ा, या ऐसी घटना घटी कि जिससे आपको विकार ऐसा हुआ कि एक बार, तो ऐसा होता है कभी कभी। हाँ, जब हम बताएं तुमको, गुरु हमको कोई कह देता था तो मुझे बहुत संकोच होता था, और मेरे प्रिय नहीं था ये शब्द, गुरु बनना शब्द हमको संकोच होता था। अपनी बात बता रहा हूँ। तो हमारे गुरु जी ने दबाव दे के, बालक स्वभाव था, तो एक बैस्कुल से था नासिक में एक भगत, तो उसको जो है मंत्र दिवाया, लेकिन बाद में मैंने पछताया, गुरु जी के आदेश था इसलिए देना पड़ा। फिर उसके बाद भी मैंने नहीं चाहा। तो 2-4 बालक ऐसे थे कि बहुत दिन पीछे और बड़ा योग्य थे, तो
तो बहुत दिन पीछे पड़े किसी हमारे संत को जो है वो पीछे पड़े, वो संत ने हमको दबाव दिया था, हम तो 4 को कंठी दे दिया। लेकिन मैंने पछताया, बहुत को कुछ के देखे नहीं भी पता, कुछ पछताया कि देखो हमने बहुत अज्ञानता किया, इतना जल्दी गुरु को कम से कम, चेला को कम से कम साल 2 साल 4 साल देखना चाहिए कि वो कितने पानी के लोहा है। तो यदि वो देख ले कि कसौटी पर कसना चाहिए कि कच्चा है कि पक्का है। अब जैसे पात्र नहीं है, पात्र कुपात्र, ये पात्र है कि नहीं, पात्र का मतलब योग्य। अब तुम पात्र नहीं है, उसमें तुम रख दो, जैसे शेरनी के दूध बताया जाता है, शेरनी के दूध को जो है सोने के कटोरी में ही फटता नहीं, तो और चीज़ में रखोगे फट जाएगा। तो गुरु को देखना चाहिए कि पात्र हैं कि नहीं, तो देख लेना चाहिए कि हाँ, जैसे कुम्हार जो है नीचे से वो लगा के ऊपर से मजबूत, ये तो दूसरी इसके तो उदाहरण दूसरे में हमको देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चेला को देखना चाहिए, परखना चाहिए कि ये ओजन को इतना मतलब कि 1 मन के ओजन हम इसके किसी के ऊपर डाल, 1 मन के जोग ना हो तो दब के मरेगा ना, और ढो नहीं पाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि उसका पात्र, तब उसको मंत्र देना चाहिए, पहले शरणागति मंत्र देना चाहिए, नाम बता देना चाहिए। जब देखना चाहिए कि नाम में इसका विशेष रुचि हो गया, तब जो उसको कान में शरणागति मंत्र, वैदिक मंत्र जो है से देना चाहिए। और खड़ाक्षी लास्ट में, हाँ नहीं, शरणागति मंत्र पहले दे सकता है, हाँ, या नाम जो है ना, शरणागति मंत्र दे देवे या नाम दे देवे, हाँ, दोनों में से कोई दे सकता है। और जब योग पूरे समझे, एक चेला था बहुत दिन से मानता था, बहुत दिन के बाद उसको हम मंत्र दिया, वो हमको मानना कई साल तक माना, तब हमने उसको खड़ाक्षर मंत्र दिया, जो हमारा राम मंत्र है। किसी के 12 अक्षर है, किसी का 18 अक्षर है, कृष्ण मंत्र। तो जिसका जो मंत्र है, हमारा जो मंत्र है, हम उसको दे सकते हैं। हाँ, इस पे ध्यान देना चाहिए। एक चेला तुम कहे कि चेला कभी ऐसा, तो एक ने हमसे बोला कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन उस समय हम उतना सोचता नहीं था, हमने कुछ अज्ञानता पूर्वक हम जल्दी दे दिया। तो उसने कहा कि आपसे हम हाथ मिलाएंगे। राम 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 राम। ऐसा मूर्ख था वो, मूढ़। तो उसने हमने कहा कि भाई तुम हमसे क्यों, हम साधु हैं। बोले कि नहीं, आप जो है, हम थोड़ा दंड बैठक के प्रेमी थे कि, और ये जरूरी भी है, आसन व्यायाम जरूरी भी है, साधु के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तन बिनु भजन वेद नहीं भरना। तन अच्छा नहीं तो भजन कैसे कर सकते हो? कमर में दर्द होगा, क्या बैठ सकते हो? ऐसे बैठ के भजन नहीं होता। भजन करना चाहिए, ध्यान लगेगा। हम ऐसे बैठने से तो विशेष गहराई में हम पहुंच चुके होंगे, तब हमारा शरीर में स्थिरता आ जाएगी, बुढ़ापा द्वारा चाहे, तब ध्यान लग सकता है। नहीं तो शुरू में हमारे मेरुदंड सीधा होना चाहिए, तब ध्यान लगेगा। तो आसन के, इसीलिए आसन, प्राणायाम, व्यायाम, चले, ये सब जरूरी है। तो उसने हमसे हाथ मिलाया हाथ मिलाया। हमने कहा कि चलो ठीक है, ये अज्ञानी है, लेकिन इससे ही ये जो है भगवान के यदि शरण में चला जाए तो ठीक बात है, अच्छा बात है, संतों की सेवा करेगा। एक संत हमारा था वहाँ, मैं चाहता था कि उसका जो है ये सेवा में मदद करे, ठाकुर जी की सेवा में। तो उसने हाथ मिलाया, तो कुश्ती में उसको जो है पलटे मैं, तब धीरे से, मेरा मकसद नहीं था, मुझे संकोच भी था इस बात के, लेकिन हमने कहा कि यदि ये धर्म में इसके कारण भी जाता है, तो वो भी धर्म के काम में जाने से यदि झूठ बोलना भी पड़े, कोई धर्म में लगता है, अपने स्वार्थ से नहीं कि हम झूठ बोले हमारी सेवा करें, नहीं नहीं, कभी नहीं। और साधु को कभी भी खारा सत्य बोलना चाहिए, कड़ुआ सत्य बोलना चाहिए। हाँ, कड़ुआ संत को बहुत लोग कहता है कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन दूसरा संत ने काट कर दिया, दूसरा विद्वान ने काट कर दिया कि संत तो जो है अपने ही जो है दुख से, जैसे मक्खन तो अपने दुख से जब गर्मी लगता है तो पिघलता है, लेकिन संत, दूसरा कवि ने काट दिया। एक ने कहा संत हृदय नवनीत समाना, दूसरा ने काट दिया, नहीं, कहा कवि पर कहा न जाना, कि कहा कवि, दूसरा संत ने काट दिया पहले वाला कवि को, कि कहा कभी पर कहा न जाना, कि मक्खन तो अपने ही परेशानी से डर, लेकिन संत दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो संत होए चाहे भगत होए, संत देखो, संत एक भेष लेने से कोई संत नहीं सकता है। पैंट शर्ट में भी संत हो सकते हो भाई, किसी के ऊपर दया, सब समाज को एक रखना, सब पर दया, सब पर कल्याण की भावना। दया का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम धन दे दिए तो दया ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। धन दे दिया, वो अधर्म करने लगे, सच्चा ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान होगा तो सब हो जाएगा। गुरु जी से अपने हाथ मिलाने के बाद माफी चाहता हूँ, एक शब्द मैं किसी को बताया नहीं, आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे संत, रामभद्राचार्य जी हुए, चाहे गिरनार में हुए थे, बहुत सारे संत मुझे ऐसे गले लगा लेते हैं, और मुझे डर लगता है, झूठ नहीं बोलूं, लेकिन लगाते ना ऐसा लगता है कि
रियल में आंखों में नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए कि संत के कृपा जो है ना, जो भक्त को ही महसूस होगा उसका खुशी, जो दुष्ट होगा उसको कैसे अनुभव होगा। तुम्हारे में भक्ति है भगवान के कृपा से, इसलिए जो है तुमको अनुभव होता है कि हाँ संत हमको जिसको संत गला से लगा लिए उसका उद्धार तो पक्का होना ही होना है। उसका संत जो है, संत के आश्रम में जाके, संत के सानिध्य बैठ के यदि कोई गलत मार्ग पर जाता है तो उसका दुर्भाग्य है। हाँ, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ठीक। माफी चाहता हूँ गुरु, जैसे थोड़ा भाव याद आ गई, रामभद्राचार्य जी बात कही थी। तो महाराज जी एक बात एक और पूछ रहा था, जैसे मैं पूछना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं बोलो। कर दूं। जैसे आप बहुत जीव प्रेमी, मैं देखा आप सुबह से आप चुका डाल रहे थे बहुत सारे पक्षियों के ऊपर, और आपने यहाँ खरगोश भी पाल के रखा है। लेकिन ये जैसे पिंजरे में होता है, तो मुझे एक मन में सुबह से लग रहा है तो ये पिंजरे में, और जैसे 8 बाई हमारे लिए 5-6 बाई 6 का कमरा बन जाए, वैसा इनके लिए बना हुआ है। तो कभी ऐसे विचार आपके मन में बैठे बैठे नहीं आते क्या? देखो, विचार को रोकना पड़ता है साधक को। ये सब भी माया ही है एक प्रकार का, ये सब सच्चाई ये है। लेकिन क्या है कि हम लोग थोड़ा संसार में नहीं जाना चाहते। गांव में 15 साल हो गया, पूछ लेना किसी से, पास में गांव है, हम गांव में नहीं जा। ऐसे मैं गांव में बाहर जाता हूं, बाजारों जा, लेकिन पास के गांव है इसलिए नहीं जाता हूं कि इसमें जाऊंगा तो मन करेगा जाने के, तो इसलिए नहीं। तो यहाँ क्या है कि हमारे पेड़ पौधा है, तो तुम देखे ही हो, पेड़ पौधा जंगल था, तुम्हारे सामने साफ हुआ। तो ऋषि मुनि पहले से ये जो है जीव है इनको रखते, और पिंजड़ा में, छोटा पिंजड़ा है, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए। ये छोटे पिंजड़ा में, इससे भी छोटे में लोग रखते और इसी में खुश है। ये पालतू हैं तो इनको ज़्यादा में रहे तो और वो कहूँगे, लेकिन इसमें भी ये रह जाते। इसमें इनको परेशानी आई, अंदर में गुफा बना लेते, अंदर में गुफा भी है इनके, इसमें रह जाते। और ये जो है पुण्य, इससे क्या है, ये हमारा न तो मकसद है कि पुण्य जीव के कर रहे हैं, सेवा मोर को डाल रहे हैं तो इसे पुण्य, ये हमारा क्या है कि हमारे भगवान की है, सब भगवान के खुशी के लिए करना चाहिए कि हमारे भगवान यहाँ, इससे हमारे गोपाल जी जो है इससे खुश होंगे, खेलेंगे। हमारे गोपाल जी मोर के जो है सम्मान दिए हैं, मोर के पंख लगाए हैं, तो मैं इस समय हिसाब से मैं सेवा करता हूँ। और गुरु आ जाता है तो गुरुजी मेरे मन की विचार है, अगर आपकी मन के दोनों विचार मिले तो मैं ये जैसे इसको, जैसे इनके लिए अगर जाली, जमीन से जाली लग जाए, हम दीवार नहीं बना पाए, जमीन से जाली लग गई और चारों तरफ से थोड़ी बड़ी जाली लग जाए तो वो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी नेव देना पड़ेगा नीचे। जाली से काट देंगे जाली को भी। मैं तुमको बताऊं उसमें क्या खतरा है, वो तुम यदि नेव नीचे तक नहीं तो वो खोद के आगे निकल जाएंगे। नहीं, जाली दे देंगे नीचे पूरी, ऐसे भी जाली नहीं, नीचे धरती में, साइड में भी पूरा जाली। देखो ऊपर से तो दोगे, नीचे जाली इनके लिए ठीक नहीं रहता है, ये मजबूरी में ही रहते, इनको चाहिए कच्ची जगह। नहीं, जाली देने के बाद ऊपर वापस मिट्टी दे दिया, हाँ तो जाली तो सड़ जाएगा। नहीं, वो स्टील ऐसे जाली है, स्टील भी सड़ जाएगा और ये खुद से फिर भी नहीं रहेंगे। ये मिट्टी के मान बना के रखना में प्रसन्न रहते। इनके लिए एक उपाय है कि इनके लिए क्या है कि 2 फुट कम से कम धरती से नीचे 2 फुट नेव दे के 4 इंच के ही तुम चीनो, और थोड़ा इनको 1 फुट और ऊंचा कर दे और तब मिट्टी भरवावे, तब न तो नेवला के डर रहेगा और न, इसीलिए देखो इसमें जो है वो नेव दिया गया है नीचे। एक बार हमारे खरगोश को मार दिया था, नेवला जंगल है, तो इसलिए इसके धरती के नीचे भी इतना गहराई है, उसमें देख के अब ये बिल भी खोद देंगे, अपनी मान बनाएंगे तो ऊपर ही रह जाते और न दूसरे जानवर जो खोद के इनके पास जा सकता है। अगर हम ऐसा करें महाराज जी तो अंदाज से कितना इसमें खर्च लग जाता है? अगर अब इसमें 10 बाई करें तो 8 बाई 10। हाँ, तो 8 बाई 10 सही रहेगा ना? हाँ सही रहेगा, 8 बाई 10 जो है, लेकिन उसके लिए थोड़ा ईंट लगेगा। ईंट लगेगा लगभग जो है 1000 तो ईंट लग ही जाएगा नेव में। 1000 से ज़्यादा ना लगेगा, हाँ 1000 लगेगा और जाली लगेगा। मतलब मान चलो 10,000 रुपये का खर्च आराम से गुरुजी। 5000 ईंटें आ जाएगा, 5000 6000 में, हाँ, और 4000 की जाली, 4000 की जाली में शायद हो जाएगा। मान चलो 10,000 अगर मैं कहीं, तो ये जंगल देखो, ये भगवान के जो है लीला स्थल है, इसमें काबली बबूल था और इसमें जो है पेड़ पौधा, तो पब्लिक भी दर्शन करके भगवान के अनुभव करती है कि जो है ब्रिज में खरगोश थे, मोर थे, हिरन थे, भगवान हिरन से भी उनके पास आता था। तो इसलिए हम बना रखा हो कि भगवान के लीला स्थल है, इसमें थोड़ा ये रखते जीव जनावर। अब देखो, अब तुम कह दिए तो लाला तुम एक कंबल एक होगा उससे ढक दो, दोनों पिंजड़ा को पास करके, वहाँ कंबल है, पूरी तरह वो पिंजड़ा को ढक दो, उसकी कंबल पास में ढक दो। हाँ, उसको ढक, दोनों का पिंजड़ा को एक पास में रख दो,
पास में रख दो, दोनों को ढक दो। ये थोड़ा बदमाशी करते इसलिए इनको अलग रखा गया है, और कोई आएगा तो इनको भी दे देंगे। ये सब ही माया है। हाँ, ये सभी ज्यादा ना खुला में, और खुला में जो इनको जानवर मार देगा, तुरंत बिल्ली मार देगा, बिल्ली मार देगा। तो इनकी रक्षा के हिसाब से इनको पिंजड़ा में रखा गया है। बिल्ली कुत्ता दोनों कुत्ता भी मार देगा, हमारा कुत्ता नहीं मारेगा, दूसरा कुत्ता मार देगा, इसलिए रखा। हाँ, 10-15 हज़ार में हो जाएगा। 15,000। हाँ, चलो देखते हैं राम जी की इच्छा से 15 हज़ार में हो जाएगा। और तुम खुद अपने नज़र के सामने जाली ले सामान ले आके दो हमको, उससे पैसा से कोई लेना देना नहीं है। पैसा से हम कभी जो है खरा बोलेंगे, सदा सत्य बोलना चाहेंगे। जो भी संस्कार माता पिता के दिया हुआ है कि सत्य बोले भले खारा होए, और मीठा बोलने से किसी को कहा, तुलसीदास जी ने कहे हैं, मोदक मरेजे ताहुई माहुर न मारिए। जो मोदक से ही मर जा रहा है उसको, तो किसी को मोदक दे के मारना नहीं चाहिए, किसी को मोदक। इसलिए मित्र उसको नहीं मानते कि मीठा बोलता है या हमारे जो है हमको गलत सलाह देता है, हमको प्रिय लगे वो बात बोलता है, जिस प्रिय लगने से हमारा हानि हो रहा है वो नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा फायदा होना चाहिए, भले कड़ुआ 2 मिनट के लिए तुमको बुरा लगे। उस प्रकार गृहस्थ को कोई नहीं बताया गया है कि गृहस्थ साधु को साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। नहीं कहीं लिखा है, कोई लिखा हो तो बताओ। सबको साधना सदाचार करना चाहिए। जी महाराज। कर्म के ब्राह्मण ही कर्म जो है कुछ ब्राह्मण में, जैसे बताया शुरुआत में, जो है ब्राह्मण ने ही जो है कुछ ऐसा कर्म जो लड़ने भिड़ने वाला, कुछ तमोगुण उत्पन्न हो गया तो क्षत्रिय हो गया, रजोगुण हो गया तो वैश्य हो गया। ऐसे गुण के परिवर्तन होने से और विकार अशुद्ध रहने लगा, भक्षा भक्ष करने लगा, वो शूद्र हो गया। और एक कल्प में मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, चरण से शूद्र। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, मैं कोई शास्त्र के वो नहीं हूँ इतने, लेकिन गुरु के मेरे से मेरा जो कार्य कर रहा हूँ, जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, धर्म की यात्रा सही है या कोई गलती? नहीं नहीं, देखो ये सही है, ये गलत नहीं है। भले जबकि तुम्हारा इसमें धर्म कर्म दोनों हैं, लेकिन तुम जो है जो अपने ब्राह्मण के हिसाब से बहुत उत्तम कि संत के तुमको दर्शन हो जाता है। तुम गृहस्थ में हो तो बाल बच्चा को भी देखना जरूरी है। ये भी यदि छोड़ दोगे तो ये भी एक धर्म के खिलाफ कहा जाएगा। छोड़ने के विधान है कि जब बिल्कुल पहुंच जाए अपने उस स्थिति पर कि पूरी विश्वास हो जाए कि भगवान करते हैं, और नहीं यदि पहुंचे हैं, डिग्री वहां तक नहीं मिली है, तब तक गृहस्थ में बहुतों ने भगवान को दर्शन किया। केवल भावना बदलना है। अरे गृहस्थ में रह के आया तो हर्ष मत करो ज्यादा, और गया तो विषाद मत करो। तुम योगी हो, तुम बुरा करने वाला को भी भला सोचो, तुम संत हो। पहले गुरुजी मैं सोचता था घर की जिम्मेदारी। एक संत ने, हिमालय अल्मोड़ा में संत है, तुम बहुत जगह पहुंचे हो, हमको पता है। तो उन्होंने कहा था वो तेरे पत्नी नहीं है, वो भगवान। तुम्हारे कारण मैं अभी तक बैठा रहा, लेकिन हमारे आगे पीछे भी हमको ये नियम रहता है। चलो कोई नहीं महाराज, माफी चाहता हूँ, ऐसी मैं घटना बता रहा था। हम तो आगे पीछे भी बैठ के कर लेते, लेकिन तुम बोल ले, अब आए हो तुम। मैं घर को ना परिवार नहीं समझता, मैं सोचता हूँ भगवान अपने रूप बदल के मुझे मौका दिया सेवा का, बहुत बढ़िया। और ये भगवान संतों की इतनों की सेवा कर सकता हूँ, तो 3 बच्चों की क्यों नहीं कर पाऊंगा फिर? देखो तुम नहीं, यही तुम मैं नहीं कर पाऊंगा, यही छोड़ दो, इतना अभी कमी कर रहे हो। तुम कहो कि भगवान के जो है ये सब हैं, और मैं निमित्त मात्र हूँ। हाँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका सेवक, इसलिए वो हमसे जैसे करवा रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, वो उनकी सेवक हूँ, इसलिए उन्होंने जो है हमको इसमें फंसाया है, वो हमको दिए हैं। तो वो हमारा धर्म है, कभी भी भक्त का धर्म है कि भगवान के खिलाफ नहीं करना। भगवान ने यदि हमको दुख दिया है तो दुख में हमको भगवान के दोष नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि प्रभु ने हमारे गलती होगा उसको साफ करने, गंदगी को साफ कर रहे हैं, बुरे कर्म के फल गंदा को हमको साफ कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान को खिलाफ नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ में हैं, भगवान ने हमको गृहस्थ में फंसाया है, यदि वो मति फेर देते तो हम गृहस्थ में नहीं फंसता। तो उनके सेवक है, इसलिए हमारा धर्म है कि हम उनके सेवक के मान के और इन लोग के देखभाल करना चाहिए। लेकिन कर्तापन नहीं, मैं करता हूँ ऐसा नहीं कि प्रभु ही करवा रहे हैं, इसका धर्म है। समझ कोई गलती हुई, सब बहुत समझ माफ कर। साथियों जैसे महाराज सत्संग लेने की कोशिश की, हालांकि समय अनुकूल नहीं रहा। अब हमारा भजन के नियम के टाइम हो गया है। माफी चाहता हूँ महाराज जी से और आप सभी से कि लेट हो गई। और जैसे कि महाराज जी की कुटिया में विशेष मैं आपको दर्शन पहले भी करवा सका हूँ, लेकिन महाराज जी जैसे मिलने का समय तो बिल्कुल ही मना ही किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने निवेदन करने पर थोड़ा सा मिली है सत्संग, कोशिश की मैं आप सभी के सवाल लिए। और आज की सत्संग में विशेष गुरु और शिष्य की चर्चा हुई है, और आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था को लेकर जो मेरे पास सवाल आए थे मैंने उनको लेने की कोशिश की। आज की सत्संग आपको कैसी लगी?
जी गुरुजी। एक शब्द और मैं बोलूँगा, कभी भी ध्यान रखे, गुरु बनाने वाले गुरु बनाने के शौक है, गुरु बनावे सोच समझ के, और नहीं तो गुरु बनाने से लाभ, देखा देखी गुरु ना बनावे कि उनके जा रहे हैं, उनके पीछे बहुत लोग जा रहे हैं तो हम भी जाए। गुरु को जाने और गुरु को कभी भी देखें, निस्वार्थ गुरु होना चाहिए। और गुरु जो होगा वो सब पर दया करेगा, लेकिन योग पर जो योग होगा उस पर विशेष नजर रहेगा। तो योग बनना चाहिए, उसमें गुरु का दोष नहीं है। तुम योग बनो, तुम गरीब भी होगे तुम पे उतना ही प्यार तुमसे और धनी के तरफ नहीं करेगा। तो इसलिए गुरु को पहचाने, बहुत दिन तक गुरु को जाने, गुरु को पता नहीं चलना चाहिए, और जान लेवे अच्छे तरह से। पहले शास्त्र का अध्ययन करके, कथा सुन के, गुरु के बारे में कैसा गुरु बनाना चाहिए, गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और इसको ध्यान दे, तब से गुरु बनावे। और गुरु को वाणी को पत्थर के लेख मान के, कभी भी गुरु के दिया हुआ मंत्र को, किसी बहुत मूर्ख लोग होते जो गुरु के दिया है तो किसी दूसरे संत से पूछते, गुरु जी ये देखिए तो हम गुरु जी सही बताए हैं कि नहीं, तो उससे अधोगति मिलेगा। इसलिए गुरु जो दे देवे, गुरु के मुखार बिन से, वो गुरु को, उससे परंपरा के मंत्र होता है, सिद्ध मंत्र होता है। वो गुरु जी इसने परंपरा के जो गुरु दिया है वो सिद्ध होता है। वो जो भी देवे उसमें कभी शुद्धि अशुद्धि न देख के जप करे, उससे उद्धार हो जाएगा। और घर पर टेंशन न करे, कहीं भटके नहीं। हाँ, मन में तड़प रखे भगवान के प्रति, भगवान के लीला के दर्शन के प्रति रखे। मन में रहा सब हो गया, मन में न रहा तो वृंदावन में जाके वृंदावन नहीं हुआ। जी गुरु जी। जैसे महाराज जी ने कहा है, और पिछली बार जैसे लाइव में आपने मंत्र लिख के भेजा, ऐसे मत लिख के मत भेजो, किसी संत से महाराज जी ने जैसे मना किया मत पूछो। और घर पर ही रहे, टेंशन न करे, बुद्धि बदल देवे, भावना बदल देवे, बस पार उतर जाए। घर पर रह के गोपाल नाचेंगे, बिल्कुल गोविंद नाचेंगे, अनुभव करे भगवान को। कभी अनुभव मूर्ति के ना करे। एक बात और कहना है, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं बोला, मूर्ति कभी ना माने, बहुत बड़ी मूर्खता है। साक्षात माने, साक्षात, कि इनको चोट लगता है, इनको प्यास लगता है, इनको भूख लगता है, इनको सब लगता है। ऐसे तो वो सर्वसमर्थ हैं, पंच तत्व से अलग हैं। कोई योगी है तो उनको उस तरफ से विभूति वाला समझ के उनको जो है ठंडी गर्मी के महसूस नहीं जानता है। और कुछ ऐसे हैं भक्त हैं कि वो जानते कि हमारे प्रभु को ठंडी के दिन आया तो हमको गर्म जल से स्नान कराना चाहिए। ये सच्चाई भक्ति के, भावना के ऊपर। आप भावना करो, 1 महीना में अनुभव ना हो जाए तो समझिएगा कि कोई दुष्ट के वाणी है। लेकिन अनुभव मेरी कमी नहीं है, आपकी कमी। मैं अपने अनुभव जो किया हूँ, थोड़ा मोड़ा अनुभव सबसे बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको गुप्त रहस्य में बता रहा हूँ। यदि ऐसा करेंगे तो आपको अनुभव होगा, बिल्कुल होगा। जैसे महाराज जी ने कहा, जिस प्रकार भक्ति करने है तो प्रेम भक्ति कीजिए, समर्पण भाव से कीजिए, और करुणा से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। अब जैसे महाराज जी ने कहा, एक मूर्ति ना समझिए। सबसे बड़ी बात महाराज जी ने कहा, कोई रिश्ता बनाए, भगवान से भी एक रिश्ता बनाए, चाहे अपना मित्रता के कोई माँ बेटे बना ले, कुछ भी बना ले, एक रिश्ता बना। हाँ, रिश्ता, सच्चा रिश्ता। बैरी भी बना सकता है लेकिन सच्चा बैरी, रावण की मुक्ति। नाता जोड़ना, लेकिन बैरी ना बनावे भगवान को। भगवान को अपने यदि पिता रूप में मानना चाहे राम जी को तो पिता रूप में मान ले, गोविंद जी को अपने सखा माने, सखा में डर नहीं रहेगा। सखा को तो एक थप्पड़ लगा भी देंगे, हंसी मजाक में कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चा मार भी सकता है। हमारे यहाँ पर चरित्र को प्यार में, हाँ, चरित्र का भावना जो है ना, भक्ति में भावना नहीं हुआ तो भक्ति बेकार है, कुछ नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगा। पोढ़ी रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसमें बहुत लोग अपनी अपनी सोचेंगे, समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं। मैं गीता के अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, गीता पढ़ने से तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन गीता पर चलने से, पढ़ने से नहीं, गीता पर चलने से। गीता पढ़ को चलिए, गीता के अध्ययन करके जब तक चलेंगे नहीं तो जिंदगी में परिवर्तन कोई नहीं होगा। आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाइए। जैसे साथियों, महाराज जी सत्संग लिए, अगली सत्संग के साथ मैं पैसे करूँगा, फिर मिलूंगा, महाराज जी के पास जरूर आऊँगा। आप महाराज जी से कोई सवाल करना चाहते हैं मुझे कमेंट कर देना, मैं सवाल नोट कर लूँगा। और आपके हालांकि नेटवर्क रहा तो महाराज जी से कभी बात करूँगा, लाइव लाऊंगा, क्योंकि महाराज जी गृहस्थ के लिए बड़े ही, मैंने कहा गृहस्थ के लिए हमारे सत्संग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, हालांकि साधकों के लिए भी रहेगी, सभी के लिए। अगर नेटवर्क की ऐसी व्यवस्था रही तो महाराज जी से मैं एक दिन संपर्क करके लाइव जोड़ूंगा, जिससे कि आप सभी अपने सवाल रख सकते हैं। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हे नाथ मेरा अश्वत्थामा महाराज की जय, सिसावा की झाड़ी की जय, बरसाना धाम की जय। महाराज जय।